हेलो दोस्तों, मैं अवनी शुक्ला AK सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और लेके आए बढ़िया टॉपिक, शानदार टॉपिक। इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या होगा टॉपिक हमारा? राज्यों का पुनर्गठन, कैसे कैसे राज्य बनाए गए, किस तरीके से, इन सब चीजों के बारे में आज हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। लगभग मान के चलिए मेरे साथ मेरी बातों को आपको सुनना है और मेरे साथ हमें लास्ट तक बने रहना। कुछ भी करना नहीं, केवल मेरी बातों को अगर आप सुनते रहेंगे लास्ट तक तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगी। कहीं भी कोई भी पॉइंट आपको दिक्कत नहीं होगा, ये इस बात का भरोसा रखिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यों के गठन के बारे में। राज्यों का क्या हुआ कि 1947 में, आपको पता है कि 1947 में क्या हुआ था, अपना भारत जो था वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र को ही कहीं आजाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1947 में आपको पता है कि हमारा भारत जो था वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ये बात क्लियर है थी। अलग अलग राज्यों में क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग चल रही थी। कैसे, ये समझिएगा। जैसे देखिए कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास में मांग चल रही थी नए राज्यों की, जो कि क्या है, आज आंध्र प्रदेश है। आज जो अलग होकर बना है, मद्रास से अलग होकर कौन सा राज्य बना है, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर किसकी मांग चल रही थी, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग चल रही थी मद्रास में। उसी के बाद एक और आता है, क्या हुआ कि हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब में मांग चल रही थी, जो कि आज क्या है, हरियाणा है। इस तरीके से बात समझिए कि भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग चल रही थी। कब? जब क्या हुआ, हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसी समय की बात है। बात क्लियर हो रही है? क्लियर करेंगे कि तेलुगु भाषा के आधार पर जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब क्या हुआ कि तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास में नए राज्यों की मांग चल रही थी, जो हमारा आंध्र प्रदेश है। और क्या हुआ, हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब में नए राज्यों की मांग चल रही थी, जो आज हमारा क्या है, हरियाणा है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे आते हैं तो क्या होता है, इसी कारण जो हमारी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया समझेंगे। क्या हुआ कि जून 1948 में इसी भाषा के आधार की वजह से केंद्र सरकार ने क्या कहा कि जून 1948 में क्या किया, धर आयोग का गठन किया, धर कमेटी का गठन किया। बात समझ में आएगा कि 1948 जून 1948 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि धर आयोग का गठन किया, यानी कि धर कमेटी का गठन किया। बात समझ में आ रही है? जिसके अध्यक्ष कौन थे, SK धर। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, SK धर को बनाया गया। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जून 1948 में धर आयोग कमेटी का गठन किया गया और जिसमें क्या हुआ, क्या है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, SK धर को बनाया गया। ठीक है, SK धर को बनाया गया, इसीलिए इस कमेटी को धर आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, SK धर थे। बात समझ में आ रही? SK धर इसके अध्यक्ष है, इसलिए इसे धर आयोग कमेटी, धर आयोग के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो रही? इसके अन्य दो सदस्य कौन कौन से सदस्य मेंबर थे, अदर मेंबर देखेंगे कौन कौन से, SK लाल और दूसरा पन्ना लाल, दो नाम के व्यक्ति थे, दोनों अदर मेंबर थे, अध्यक्ष थे SK धर। बात क्लियर हो रही है? दो अदर सदस्य पूछा जाता है कि दो अन्य सदस्य कौन कौन थे, SK लाल और पन्ना लाल, किसके, धर आयोग के, धर आयोग समिति के क्या थे, अदर मेंबर थे। ठीक है, अन्य सदस्य थे। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ कि इसका कार्य क्या था, जो ये कमेटी बनाई गई भाई, अगर बनाई गई तो क्या इसका कार्य क्या होगा भाई, कोई कारण होगा तभी तो बनाई गई है। तो इस तरीके से समझिएगा कि जो हमारे धर कमेटी बनाई गई, धर आयोग बनाएगा, उसका कार्य क्या था समझिए। उसका कार्य ये था कि इन बातों का सर्वे करना था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही है या नहीं। क्या कार्य था धर आयोग का? धर आयोग का इतना कार्य था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही रहेगा या नहीं, इस बात की जांच करना था। तो उन्होंने क्या किया, ये जांच की और क्या किया, सर्वे किया। तो उसके बाद एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट किसने, धर आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। कब? 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट पेश की। क्या? सर्वे करने के बाद, भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन का सर्वे करने के बाद धर आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट पेश की। बात क्लियर चलती रहेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। एक रिपोर्ट पेश की और बताया, क्या बताया कि भाषा के आधार पर क्या है, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना क्या है, सही नहीं है। किसने बताया? धर आयोग ने, कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना
नहीं है, सही नहीं है। ये अर्थात क्या है, देश की एकता को बड़ा खतरा हो सकता है। बात क्लियर है। धारा आयोग ने ये कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही नहीं है और क्या हो सकता है, देश की एकता को खतरा हो सकता है। अलग अलग भाषा के राज्य बनेंगे तो देश की एकता को खतरा हो सकता है। सब लोग अपने भाषा के आधार पर ही राज्य का सपोर्ट करेंगे, पूरा देश में विखंडन हो सकता है। बात क्लियर हो रही है। ये किसने कहा, धारा आयोग ने, उसने एक रिपोर्ट जारी की। अब बात समझेंगे क्या होगा कि धर आयोग के खिलाफ की बात करें कि धर आयोग राज्य के गठन के खिलाफ हो गया। अर्थात क्या पता चला आपको कि जब इसने एक आइडिया कि सही नहीं है तो ये क्या हो गया, धर आयोग हमारा राज्य के गठन के क्या हो गया, खिलाफ हो गया। बात क्लियर हो रही है कि इसने साफ मना कर दिया कि नए राज्यों, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार इसके आगे चलते हैं। इधर क्या हो रहा था, इधर क्या होता, तेलुगु भाषाई नए राज्यों की मांग अभी भी कर रहे थे। जो तेलुगु भाषाई मद्रास में थे वो क्या कर रहे थे, अभी भी क्या कर रहे थे। यहाँ तो आपको क्या हुई, यहाँ तो रिपोर्ट आ गई और बता दिया गया धर आयोग द्वारा, लेकिन अभी भी क्या हो रहा था कि मद्रास में तेलुगु भाषाई अभी भी क्या कर रहे थे, नए राज्यों की मांग कर रहे थे, मतलब आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है। इसलिए पुनः इस रिपोर्ट की जांच के लिए जो क्या होता है, धर आयोग के द्वारा, कहने का मतलब धर आयोग के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक नई कमेटी का गठन किया गया। किसका, जेवीपी कमेटी आयोग का गठन किया गया। किस लिए किया गया, क्या है, जो हमारी रिपोर्ट पेश हुई थी धर आयोग के द्वारा, उसकी जांच करने के लिए क्या किया गया, जेवीपी आयोग का गठन किया गया। बात क्लियर हो रही है। जब यहाँ पे मांग अभी भी जारी थी और क्या हुआ, धर आयोग ने रिपोर्ट पेश की और उसके बाद क्या हुआ कि मांग बंद नहीं हुई, तो इस रिपोर्ट की पुनः जांच करने के लिए जेवीपी आयोग का गठन किया गया। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, जेवीपी का मतलब क्या होगा। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, बी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया। क्या होगा, फिर से ध्यान रखेंगे। जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू और बी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल और उसके बाद पी का मतलब होता है पट्टाभी सीतारमैया। समझ में आ रहा है। ये तीनों इनके सदस्य थे, तो इसलिए इन्हें जेवीपी आयोग के नाम से जाना जाता है। इन तीनों के नाम से आयोग का नाम रखा गया, इसीलिए इन्हें जेवीपी आयोग के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो रही है। अब इसका कार्य क्या था, इसका कार्य कितना था, जेवीपी आयोग का कार्य कितना था, ये समझ लीजिए। सॉरी, कार्य कितना नहीं, जेवीपी आयोग का कार्य क्या था, किस लिए इसका गठन किया गया। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि धर आयोग द्वारा पेश की गई जो रिपोर्ट थी 10 दिसंबर 1948 को, क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 को जो धर आयोग कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी उसकी जांच करना था। किसे जांच करना था, जेवीपी आयोग को। बात समझ में आई। और उसने क्या किया कि जांच करने के बाद, सर्वे करने के बाद अप्रैल 1949 को एक रिपोर्ट पेश की। क्या हुआ, इसने भी, जेवीपी आयोग ने भी क्या किया, जांच किया, सब कमेटी की रिपोर्ट की जांच की और क्या बताया, अप्रैल 1949 को रिपोर्ट पेश की, जिसमें क्या बताया कि इसने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही नहीं है, अर्थात देश की एकता को खतरा हो सकता है। ये किसने कहा, जेवीपी आयोग ने, मतलब धर आयोग ने भी यही कहा और जेवीपी आयोग ने भी यही कहा, मतलब दोनों कमेटियों की रिपोर्ट एक जैसी ही हुई। बात समझ में आ रही है। और इसलिए क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करने से इनकार कर दिया, अर्थात जनता की मांग को क्या किया, ठुकरा दिया। बात समझ में आ रही है। जब जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट से ये साबित हुआ पुनः कि क्या हुआ, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही नहीं है, तो उसने क्या किया, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि फिर उसने क्या किया, जो मांग थी भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन करने की मांग थी, उसको सरकार ने क्या किया, मानने से इनकार कर दिया, अर्थात जनता की मांग को ठुकरा दिया। बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हुआ क्या। अभी भी मतलब जो सरकार का क्या था, निर्णय आ चुका था, उसके बाद भी क्या हुआ कि मद्रास में तेलुगु भाषाई अभी भी क्या हो रहे थे, आंध्र प्रदेश मतलब कि तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग कर रहे थे, मतलब बंद नहीं किए, जारी, मांग करना अभी भी जारी था। ठीक है, बात समझ में आई। रिपोर्ट आने के बाद भी क्या हुआ, अभी भी मद्रास में तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग अभी भी जारी थी। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद होता
कि इनकी मांग। आप देखिए, अगर कोई क्या हो रहा है, कहीं भी भीड़ हो रही है, कहीं भी कोई भी मैटर है, बड़ी चीज चल रही है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा, समझिए एग्जाम्पल की तरफ से मूवी देखा होगा, कई सारी भीड़ होती है, वो बहुत सारी भीड़ें इकट्ठा होती हैं, तो अचानक क्या होता है, उसमें हीरो की एंट्री होती है। क्या होती है? हीरो यानी कि नायक की एंट्री होती है। उसी तरीके का सेम कंडीशन यहाँ बहुत देर से क्या हो रहा है, एक ही क्या कहते हैं सिचुएशन चल रहा था, आंदोलन समझ लीजिए, आंदोलन ही चल रहा था। क्या हो रहा, कंडीशन बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा थी, तो अचानक क्या होता है, एक हीरो की एंट्री होती है, यानी कि नायक की एंट्री होती है। जैसे देखिए, उसी प्रकार से यहाँ एक हीरो की एंट्री होती है, किसकी? पोट्टी श्री रामलू इसमें शामिल हो जाते हैं। इसी जो आंदोलन चल रहा था, इसी में एक व्यक्ति कौन आ जाते हैं, पोट्टी श्री रामलू नाम के एक व्यक्ति आ जाते हैं। ये क्या है, ये गांधी जी के बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। जो पोट्टी श्री रामलू जी हैं, ये भी इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मतलब तेलुगु भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की जो मांग चल रही थी, इसमें नए हीरो की एंट्री कौन करता है, क्या करता है, पोट्टी श्री रामलू जी आते हैं, और क्या होता है, इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये गांधी जी के बहुत बड़े भक्त होते थे। ठीक है, तो और ये यहाँ पे क्या करते हैं, समझिए कि जब शामिल हो जाते हैं, और यहाँ पे शामिल होने के बाद ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। कौन? पोट्टी श्री रामलू जी। मतलब क्या हुआ, और कहा कि भाषा के आधार, क्या कहा, जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो उन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर, जब तक भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं हो जाएगा, तब तक क्या किया, मतलब नए राज्य का मतलब क्या था, नया राज्य इनके लिए क्या था, आंध्र प्रदेश बनाना था। ये तेलुगु भाषा के आधार पर किसकी मांग कर रहे थे, नए राज्य की मांग, लेकिन वो आज क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का मतलब गठन नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या करेंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। बात क्लियर हो रही है कि पोट्टी श्री रामलू आते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर अगर नए राज्य का गठन अर्थात आंध्र प्रदेश का गठन नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या करेंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? उसके बाद देखिए, आमरण अनशन के कारण, आमरण अनशन के कारण क्या होता है, आमरण अनशन के कारण 15 दिसंबर 1952 को रामलू जी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। भोजन पानी न करने से, आमरण अनशन की वजह से क्या होता है, 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है, 15 दिसंबर 1952 को रामलू जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता है कि क्या होता है, जब क्या होगा, हीरो की या किसी चीज की, मतलब समझिए कि आपके नायक की क्या हो, अगर मृत्यु हो जाए किसी भी आंदोलन में, किसी में, तो क्या होती है, जो बाकी जनता होगी वो क्या होगी, भड़क उठेगी, तुरंत क्या करेगी भाई, मार पीट दंगे फसाद यही सब करेगी। तो इससे पहले क्या होगा, जैसे ही क्या हुआ कि उनके लोकप्रिय नेता यानी रामलू जी की क्या हुई, मृत्यु हो गई, उसी प्रकार से क्या हुआ, जनता यानी पब्लिक में क्या हो गई, हड़कंप मच गया, हिंसक भावनाएं उत्पन्न होने लगी। क्या हुई, एक दूसरे से मतलब बहुत ज्यादा मारपीट दंगे फसाद होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, फिर क्या आंदोलन जो चल रहा था वो और भी हिंसक होता चला गया। ठीक है, और भी हिंसक होता चला गया, दंगे फसाद, काफी नुकसान, मतलब बहुत तरीके से भावना, मतलब समझिए कि अब जीना है रहना है ये सब कोई निर्णय नहीं था, मतलब तुरंत अब मार पीट इस तरीके से सिचुएशन बनने लगी, और भी हिंसक भावनाएं उत्पन्न होने लगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि उनके लोकप्रिय नेता यानी कि पोट्टी श्री रामलू जी की मृत्यु हो गई। किसके कारण? आमरण अनशन के कारण। अब समझिए, जब देश में बहुत सारे दंगे होने लगे, तब इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या, इसी कारण सरकार को मजबूर होकर क्या किया, इसी कारण जब दंगे फसाद बहुत होने लगे, तो इसी कारण सरकार ने मजबूर होकर, समझिए ध्यान से समझिए, इसी कारण सरकार ने मजबूर होकर क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन किया। समझ में आया? जब दंगे फसाद बहुत बढ़ गए तो सरकार ने मजबूर होकर, पब्लिक के सामने, जनता के सामने मजबूर होकर क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। समझ में आया? आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा दिया, अर्थात आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। बात क्लियर हो गई? समझ में आया कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था? एक बार फास्ट में हम समझ लेते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए फिर से
क्या हुआ कि हमारा जो देश था, हमारा देश 1947 में क्या हुआ था, आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्र हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि तब उस समय क्या चल रही थी, भाषा के आधार पर देश में नए राज्यों के गठन की मांग चल रही थी। जैसे क्या हुआ, मद्रास में तेलुगु भाषा के आधार पर चल रही थी मांग, जो आज की क्या है आंध्र प्रदेश, और उसमें क्या है पंजाब में हिंदी भाषा के आधार पर मांग चल रही थी, जो आज हरियाणा बन के तैयार हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, इधर समझेंगे, इसी कारण क्या हुआ, केंद्र सरकार ने धर आयोग कमेटी का गठन किया। कब, जून 1948 में। समझ में आ रहा, जून 1948 में। और जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, एस.के. धर को। एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमेटी का नाम, आयोग का नाम क्या था, धर आयोग था। इसके 2 अदर सदस्य बने के अन्य सदस्य थे, कौन कौन से, एस.के. लाल और पन्ना लाल। इसकी बात समझ में आई। और इस कमेटी का कार्य क्या था, इस कमेटी का कार्य ये था, ये सर्वे करना था कि जो भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना है वो सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। यही कार्य था किसका, धर आयोग का। तो इसने क्या किया, सर्वे किया, 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये बताया कि देश के क्या हुआ, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही नहीं होगा, अर्थात देश की एकता को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये किसने बताया, धर आयोग ने। अब क्या हुआ, ये तो बता दिया, और इससे क्या हो गया कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करने के लिए धर आयोग उसके खिलाफ हो गया। और यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा था कि तेलुगु भाषा के आधार पर अभी भी मांग जारी थी नए राज्यों के गठन की। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो धर आयोग द्वारा रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को पेश की गई थी, क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 को पेश की गई थी, उसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए पुनः क्या किया गया, जेवीपी आयोग का गठन किया गया। क्या हुआ था उसका क्या, जिसके जेवीपी का मतलब क्या हुआ, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी का वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों के नाम से ही इसलिए इन तीनों के नाम से ही इसे क्या कहा जाता है, जेवीपी आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्य क्या था, धर आयोग द्वारा जो 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट पेश की गई थी, उस पर जांच करना था कि ये जो रिपोर्ट है ये सही है या गलत है। तो इसने क्या किया, जो जेवीपी आयोग था उसने भी इस रिपोर्ट की जांच की और एक रिपोर्ट पेश की, एक और रिपोर्ट पेश की। कब अप्रैल 1949 को सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की, और उसमें जेवीपी आयोग ने फिर बताया, क्या बताया कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना सही नहीं होगा, अर्थात देश की एकता को खतरा हो सकता है। अलग अलग भाषा के राज्य बन जाएंगे तो देश अलग अलग विखंडित हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, अभी भी जब सरकार ने क्या किया, जनता की मांग को ठुकरा दिया। जब जेवीपी ने फिर से रिपोर्ट वही दे दी तो जनता क्या किया, सरकार ने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नया राज्य का गठन नहीं होगा, और जनता की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद अभी भी मद्रास में क्या हुआ कि अभी भी मद्रास में मांगे मतलब बंद नहीं हुई थी, जारी थी। और इसी में अचानक क्या हो गया, एक और आदमी जो फेमस क्या हो गए, एक और व्यक्ति शामिल हो गए, पोट्टी श्री रामलू भी इसमें शामिल हो गए। और उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक नए राज्य का गठन नहीं होगा हम क्या करेंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। और इसी वजह से उनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, ये आंदोलन और भी हिंसक होता चला गया। ठीक है, हिंसक होता चला गया। इसीलिए क्या हुआ, इसी कारण क्या हुआ, दंगे फसाद होते चले गए। और इसी कारण सरकार को मजबूर होकर क्या किया, मद्रास में क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग कर आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा दे दिया, यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन एक नए राज्य के रूप में कर दिया गया। बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके आगे बचा जो। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, कि जो हमारा क्या होता आंध्र प्रदेश बन चुका था। ठीक है, आंध्र प्रदेश हमारा बना था तेलुगु भाषा के आधार पर, ये बात हो गई थी। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कि क्वेश्चन आता है कि 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, तेलुगु भाषा के आधार पर क्या हुआ, मद्रास से अलग होकर एक नया राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। एक बात क्लियर हुई। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आप कौन सा टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। समझ में आया कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। किससे अलग होकर बना, मद्रास से अलग होकर, और कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। बात क्लियर हो गई इतनी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या हुआ कि जब क्या हुआ, भाषा के आधार पर एक राज्य बन गया। क्या हुआ, जब भाषा के आधार पर एक राज्य बन गया। जैसे देखिए कि अगर कोई चीज, अगर देखिए आपके पास पड़ोस में क्या होता है कि अगर कोई चीज किसी को मिल जाती है तो बगल वाला भी वही सोचता है कि अब हमारे पास ये दिक्कत है, मुझे भी ये मिलनी चाहिए।
तो इस तरीके से भावनाएं उत्पन्न होने लगी। जब एक राज्य में भाषा के आधार पर क्या हुआ, राज्य बन गया, तब अलग अलग राज्यों ने क्या किया, अपने अपने भाषाओं के आधार पर, मतलब अलग अलग भाषाओं के आधार पर क्या किया, नए राज्यों की मांग करना स्टार्ट कर दिया। सब लोगों ने जारी कर दी, क्योंकि एक राज्य का गठन हो चुका था। इसी को देखते हुए सभी अलग अलग राज्य भी अलग अलग भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की मांग करने लगे। ये बात क्लियर हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, इसी समय सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया और इसी समय क्या किया, 1953 में ही स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग, सरकार ने क्या किया, इसी समय यानी कि 1953 में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। किसने, सरकार ने। और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, फजल अली बनाए गए। कौन बनाए गए, फजल अली। ये क्या थे, एक जस्टिस थे, यानी एक न्यायाधीश थे, न्यायी थे, ठीक है। तो इसी के आधार पर, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, तो इसका दूसरा नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग आ जाएगा या राज्य पुनर्गठन आयोग आ जाएगा, तो इन दोनों का नाम क्या है, एक ही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके आगे देखते हैं, इसमें 2 अदर मेंबर थे, मतलब अन्य सदस्य भी थे। कौन कौन से थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा कौन था, के.एम. पन्नीकर। क्या बोलेंगे, पहला कौन था, हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा के.एम. पन्नीकर। बात समझ में आ गई। अध्यक्ष थे फजल अली जी राज्य पुनर्गठन आयोग के, और 2 अदर मेंबर थे, कौन कौन से, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। बात क्लियर हो रही। इसके बाद देखते हैं, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसका कार्य क्या था, क्या क्या कार्य था, किस लिए इसे बनाया गया। देखिए अब यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था कि पुनर्गठन का क्या करना, सर्वे करना। जो पुनर्गठन हो रहा है इसका सर्वे करना, और इस सर्वे को पूर्ण करने के पश्चात, उसने सर्वे किया और इस सर्वे को पूर्ण किया। पूर्ण करने के बाद एक रिपोर्ट किसके, सरकार अर्थात संसद के सामने पेश की। किसने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने। बात क्लियर हो गई कि एक सर्वे पूर्ण करने के पश्चात एक रिपोर्ट पेश की, किसके पास, सरकार यानी कि संसद के पास, ठीक है। उसके इसी रिपोर्ट के आधार पर जो क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने संसद के सामने पेश की गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या हुआ, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित की हुआ। क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या बोलेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। फिर से समझेंगे, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। बात समझ में आ गई। इस रिपोर्ट के आधार पर जब, अब समझिए, ये पारित होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हो चुका है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ कि जब क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। जब हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, अर्थात कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उस समय की बात है। क्या हुआ, उस समय की बात क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश 4 वर्गों में क्या थे, रखे गए थे। क्या हुआ, 4 वर्गों में रखे गए थे। कौन कौन से, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। किस किस वो वर्ग कौन कौन थे, वर्ग का, वर्ग खा, वर्ग गा और वर्ग घा। ये 4 वर्ग थे जो राज्यों को क्या किया गया था, 4 वर्गों में रखा गया था, कि अलग अलग राज्यों को अलग अलग वर्गों में रखा गया था। ये बात क्लियर हो गई। कब की बात है, जब ये हमारा संविधान लागू हुआ था। बात समझ में आ गई। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हुआ, 1956 पारित हुआ, तो इस पर क्या हुआ, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ध्यान से समझिएगा, कुछ है ना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, तब क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि ये देखिए 1953 में जो बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, अथवा क्या कह सकते हैं, फजल अली आयोग। ये दोनों आयोग एक ही नाम है दोनों की। क्या हुआ, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग अथवा फजल अली आयोग ने सलाह दी। क्या सलाह दी, समझिए, क्या क्या सलाह देने के बाद क्या किया, इन 4 वर्गों को खत्म कर दिया। इस आयोग के सलाह पर क्या किया गया, इन 4 वर्गों को खत्म कर दिया गया, और इनके स्थान पर क्या हुआ, समस्त भारत में, इनके स्थान पर समस्त भारत में क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। समस्त भारत को क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। बात समझ में आ रही है, फिर से क्लियर करेंगे एक बार।
क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय क्या था, सभी राज्य क्या थे, 4 वर्गों में रखे गए थे। क्या हुआ, 4 वर्गों में कौन कौन से वर्ग थे, का खा गा घा, ये चारों वर्ग थे। क्या हुआ, तो इसमें देखिए, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, मतलब 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 1956, तब क्या हुआ कि उसी समय राज्य पुनर्गठन आयोग अथवा फजल अली आयोग की सलाह पर क्या किया गया, इन चारों वर्गों को खत्म कर दिया गया और इनके स्थान पर क्या किया गया, समस्त भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। समस्त भारत को क्या किया गया, 14 राज्यों और क्या किया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। बात क्लियर हो गई। इस प्रकार से क्या हुआ, राज्य में क्या हुआ, राज्य का पुनर्गठन हुआ और अलग किस तरीके से राज्य अलग अलग बनाए गए, ये बात समझ में आ गई। अब एक एक राज्य अलग अलग बनाए गए, बात समझ में आ गई। यहाँ तक क्या हुआ था कि किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब एक पूरा का पूरा रिपीट कर लेंगे, पूरा रिपीट कर लेंगे तो आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी चीजें। हमने क्या किया था, क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, जो पहला राज्य बना भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना किससे अलग होकर, मद्रास के से अलग होकर। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश जब राज्य बन चुका, तब अन्य देशों में भी क्या हुआ, भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग होना शुरू हो गई, मतलब जारी हो गई, लोग मांग करने लगे, मतलब अलग अलग भावनाओं की। अब मेरे देश में भी मतलब क्या हो रहा है, अलग इस राज्य में क्या होना चाहिए, अलग भाषा का राज्य बनना चाहिए, इस तरीके से भावनाएं आने लगी। तो क्या हुआ कि फिर से मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं के आधार पर नए राज्यों की मांग बढ़ने लगी। बात समझ में। इसलिए सरकार ने इसी वक्त क्या किया, 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। किसने, सरकार ने। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया, फजल अली को, जो क्या थे, एक जस्टिस यानी न्यायाधीश थे। और इनका नाम फजल अली था, ये अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका दूसरा नाम फजल अली आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके 2 अन्य सदस्य थे, कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद क्या देखिए, इस जो पुनर्गठन आयोग बनाया गया, इसका कार्य क्या था, ये कार्य क्या था कि पुनर्गठन जो हो रहा है उसका सर्वे करना था। इसका कार्य क्या था, जो पुनर्गठन हो रहा था उसका सर्वे करना था। और क्या किया उन्होंने, पूर्ण सर्वे करने के पश्चात एक रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूर्ण सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की सरकार के सामने, अर्थात संसद के सामने। और इस रिपोर्ट को आधार मानकर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेगा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। कब पारित किया गया, किसको, इस रिपोर्ट को आधार मानकर। बात क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तब क्या हुआ था कि उस समय जो हमारे जो सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश थे, वो 4 वर्गों में रखे गए थे। क्या हुए, 4 वर्गों में। वो वर्ग कौन कौन से, वर्गा, वर्खा, वर्गा और वर्गा, ये 4 वर्ग थे। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, तब क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग अथवा फजल अली आयोग की सलाह पे क्या किया गया, इन वर्गों को खत्म कर दिया गया। और इन वर्गों के स्थान पर क्या किया गया, इन वर्गों के स्थान पर 14 राज्य, समस्त भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस तरीके से राज्य पुनर्गठन बना और सभी नए नए राज्य बने देश में, जो आज धीरे धीरे बढ़ते गए। बात समझ में आ गई कि सभी राज्यों का गठन कैसे हुआ, बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक आपको कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट, अगर कहीं भी टॉपिक अगर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत, अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, तो तुरंत कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर पूरा वीडियो मेरा देख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो रफ और पेन लेकर ही बैठिए। नहीं तो अगर आप रफ पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो आप चीजें नोट नहीं कर पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ कुछ थोड़ी लिखी है, बताई कुछ ज्यादा जा रही है, तो अगर चीजों को नोट नहीं करेंगे तो पूरी चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। इस तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी मेरा वीडियो देखिए तो क्या करेंगे, आप रफ और पेन लेकर ही बैठेगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। और क्या करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू क्लास।